हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में प्रश्न नंबर 100 तक एसएसटी में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ा था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 101, पृथ्वी की भू परपटी के नीचे अधः स्तर में 3 परतें कौन कौन सी हैं? तो पृथ्वी की भू परपटी के नीचे अधः स्तर में निम्नलिखित 3 परतें होती हैं: सियाल, सीमा, नीफे। जियोग्राफी का क्वेश्चन है। तो पृथ्वी की जो क्रस्ट है, यही आपका पृथ्वी का 3 भाग है। पहला क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। तो CMC याद रखेंगे। तो इसी जो ये क्रस्ट है, इसी में होता है सीमा, सियाल और नीफे। यही 3 चीजें इसके अधः स्तर में 3 परत होती है। नेक्स्ट प्रश्न 102, बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो पवन या हवा द्वारा रेत तथा सैंड तथा बालू के निक्षेप, ठीक है, के प्रेसिपिटेशन या निक्षेप से निर्मित टीलों को बालू का स्तूप कहते हैं। तो रेगिस्तान में जब रेत उड़ करके ऐसे घर बन जाता है, ऐसे टाइप, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुम्बद टाइप। इसी को हम लोग कहते हैं बालू का स्तूप। इन स्तूपों के आकार में, इन स्तूपों के आकार में तथा स्वरूप में बहुत विविधता देखने को मिलती है। कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे। ये मान लीजिए ये जमीन है, रेतीली भूमि है। बालूका स्तूपों का निर्माण शुष्क यानी कि गर्म एवं अर्धगर्म अर्ध शुष्क भागों के अलावा सागर तटीय भागों में, ठीक है, सागर तटीय भागों में होता है। झीलों के रेतीले प्रदेशों से, तो जो झीलों के रेतीले प्रदेश होते हैं उससे होकर प्रवाहित होने वाली सरिताओं के बाढ़ के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 103। प्रश्न नंबर 103 क्या है? टेलीग्राम से जुड़ के PDF डाउनलोड कर सकते हैं और प्रथम और सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मैंने पूरा सिलेबस, फ्री क्लास, फ्री नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया है। 103, मिस्ट्रल तथा ब्लिजर्ड किस प्रकार की हवाएं हैं? तो सबसे पहले तो ये देखिए कि मिस्ट्रल और ब्लिजर्ड क्या है? ये हवाएं हैं, विंड्स हैं। तो मिस्ट्रल, यह ठंडी ध्रुवी धाराएं हैं। तो जो हमारा पृथ्वी है, देखिए ये नॉर्थ ध्रुव है, ये साउथ ध्रुव है। तो ये क्या है? जो मिस्ट्रल होती हैं, ये ठंडी ध्रुव हवाएं होती हैं, ठीक है। कोल्ड विंड, कोल्ड पोलर विंड्स होती हैं, जो रोन नदी, कहाँ पे? रोन नदी की घाटी से होकर चलती हैं। तो मिस्ट्रल धाराएं कहाँ से चलती हैं? ठंडी ध्रुवी हवाएं हैं जो रोन नदी की घाटी से होकर चलती हैं। ब्लिजर्ड या हिम झंझावत, ब्लिजर्ड को क्या कहते हैं? ब्लीजर्ड, ब्लिजर्ड को हिम झंझावत। यह बर्फ के कणों से, तो बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। रूस के टुंड्रा प्रदेश एवं साइबेरिया में ब्लिजर्ड का स्थानीय नाम क्रमशः पुरगा व बुरान है। तो देखिए, जो ब्लिजर्ड और हिम झंझावत होती हैं कहाँ से चलती हैं? ये बर्फ के कणों से युक्त क्या, पोलर विंड्स हैं। ये रूस के टुंड्रा प्रदेश जो हैं वहाँ के, रूस के टुंड्रा प्रदेश में इसको, रूस के टुंड्रा प्रदेश में ब्लिजर्ड को क्या कहते हैं? पुरगा कहते हैं। और साइबेरिया में, साइबेरिया में ब्लिजर्ड को बुरान कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 104, संविधान सभा कब बनाई गई? इसमें कुल कितने लोग थे? तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। तो संविधान सभा में 389 थे, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से। तो उस टाइम जो ब्रिटिश प्रांत थे, 292 लोग थे, उसमें 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांत में से, 93 सदस्य देसी रियासतें यानी कि छोटे छोटे जो टुकड़े राजा महाराजाओं की रियासतें थीं, उसमें से 93 सदस्य, तथा शेष 4 सदस्य, जो 4 सदस्य थे, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आते थे।
ठीक है, देखिए, तो 389 में से 292 आपके ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देसी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आते थे। हर संप्रभु राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है। भारत का भी अपना पृथक संविधान है, जिसे संविधान निर्मात्री सभा ने तैयार किया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, जो कैबिनेट मिशन योजना है उसके अनुसार जुलाई 1946 में जो कैबिनेट मिशन आई थी, जुलाई 1946 में संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ तथा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 यानी कि 9 दिसंबर 1946 को इसका पहला अधिवेशन हुआ और 11 दिसंबर 2 दिन बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। यानी कि संविधान सभा के अधिवेशन में 9 दिसंबर 1946 में ये चर्चा हुआ और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से पहला अधिवेशन में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 2 दिन बाद क्या हुआ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव, तो संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव है, प्रियम्बल है, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। तो 9 दिसंबर को क्या हुआ, पहली बैठक हुई, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया, सर्वसम्मति से अस्थायी सदस्य, और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी बना दिया गया, अस्थायी से अस्थायी हो गया संविधान सभा के अध्यक्ष में। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्तावना पारित किया गया, पेश किया गया, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न 105, प्रथम तथा द्वितीय बौद्ध सभाएं किनके शासनकाल में आयोजित की गईं? देखिए, संगीति, समय, स्थल, शासक। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई, स्थल सप्तपर्णी गुफा में, और शासक उस टाइम था अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई 383 ईसा पूर्व में, स्थल वैशाली विदर्भ और शासक कालाशोक। तो याद रखेंगे, पहला 483 में सप्तपर्णी गुफा अजातशत्रु, और द्वितीय बौद्ध संगीति आपका 383 ईसा पूर्व में वैशाली विदर्भ कालाशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न 106, प्रश्न नंबर 106 क्या है, देखिए, कालिदास के 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। तो कालिदास के 2 ग्रंथ, रघुवंश महाकाव्य, दूसरा अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कालिदास के 2 ग्रंथों में रघुवंश महाकाव्य और अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे फेमस है। प्रश्न नंबर 107, गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। तो गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्र मथुरा हो गया, सारनाथ हो गया और पाटलिपुत्र। तो मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र ये क्या है, गुप्तकालीन चित्रकला के केंद्र, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 108, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांतों का नाम उल्लेख कीजिए। तो राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न भारतीय इतिहासकारों में बहुत ही विवादग्रस्त है। महाभारत में राजपूत शब्द का उल्लेख कुलीन क्षत्रिय वंश के लिए किया गया है,
बाणभट्ट के हर्षचरित में राजपूत शब्द का प्रयोग सैनिकों हेतु किया गया है। तो जो बाणभट्ट का हर्षचरित है उसमें राजपूत क्या होते थे, सैनिकों का वर्णन किया गया है। अब तक राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कोई सर्वमान्य मत स्थापित नहीं किया जा सका है। ये इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, अभी कंफ्यूजन है। इस संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। तो चलिए विद्वानों द्वारा सिद्धांत, क्योंकि जब एक इनकी उत्पत्ति के 2-3 नियम या एजम्पशन या परिकल्पनाएं हुई तो इसीलिए इसको कंफ्यूजन रखा गया, अभी सर्वसम्मति नहीं है। पहला, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो इतिहासकार कर्नल टाड ने अग्निकुंड वाली अनुश्रुति के अनुसार आधार पर राजपूतों को विदेशी बतलाया है। तो जो कर्नल टाड साहब हैं वो अग्निकुंड वाली अनुश्रुति के अनुसार क्या बताए हैं कि राजपूत विदेशी थे। उनका मत है कि, तो कर्नल टाड साहब का मत है कि राजपूत सीथियन या शकों के वंशज थे। तो कर्नल टाड ने क्या कहा कि जो राजपूत थे सीथियन या शकों के वंशज थे, जो 6ठी शताब्दी, ठीक है, 6ठी शताब्दी के लगभग भारत में प्रविष्ट हुए थे। ठीक, इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर हिंदू जाति व्यवस्था के अंतर्गत ले लिया गया था। क्योंकि वे शासन का काम करते थे और यही काम क्षत्रियों के भी थे, अतएव उन्हें क्षत्रियों की श्रेणी में रखा गया और वे राजपूत कहलाए। तो विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में कर्नल टाड साहब का योगदान है, जो अग्निकुंड वाली अनुश्रुति में बताते हैं कि विदेशी थे, शकों के वंशज थे। तो सीथियन शकों के वंशज थे जो 6वीं शताब्दी में भारत आए और ये भारत में आके अग्नि संस्कार के माध्यम से हिंदू जाति में प्रवेश ले लिए। दूसरा सिद्धांत क्या है, अग्निकुंड का सिद्धांत। तो पहला विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत राजपूतों का उदय का उत्पत्ति का, और दूसरा राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड का सिद्धांत। तो अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है, कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य एवं चौहान, तो जो प्रतिहार हैं, परमार हैं, चालुक्य एवं चौहान राजपूत अग्निवंशी हैं। आबू पर्वत पर वशिष्ठ जी का एक यज्ञ अग्निकुंड था। तो आबू पर्वत पर वशिष्ठ जी का क्या था, जो ऋषि वशिष्ठ थे, आबू पर्वत पर उनका एक क्या था, अग्निकुंड था, जिसमें परमार, प्रतिहार, चालुक्य एवं चौहान आदि राजपूतों की उत्पत्ति हुई। कुछ विद्वानों ने जो पृथ्वीराज रासो के आधार पर सिद्धांत बताए कि जो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान थे, ये आबू पर्वत पर वशिष्ठ जी का एक यज्ञ अग्निकुंड था, जिसमें परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान आदि राजपूतों की उत्पत्ति हुई। राजपूतों के ये 4 वंश अग्निवादी कहलाते हैं। तो चौहान, प्रतिहार, परमार और चालुक्य ये क्या है, अग्निवादी हैं। इन जातियों से संबंधित कुछ अन्य प्रमाणों से इसका संबंध क्षत्रिय कुल से स्पष्ट होता है। राजपूतों की उत्पत्ति का यह सिद्धांत ऐतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं जान पड़ता है। तो ये उतना उचित नहीं मालूम पड़ता है। तो 2 सिद्धांत है राजपूतों की उत्पत्ति का, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत और अग्निकुंड का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 109, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 110। प्रश्न नंबर 110 क्या है, मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम, तो भारत की जो मंगोल आक्रमण थे, ये भारत है मान लीजिए, तो भारत का जो उत्तर पश्चिम, तो ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो उत्तर पश्चिम कौन सा आएगा, उत्तर पश्चिम ये वाला रीजन। उत्तर पश्चिम सीमाओं को तो मंगोल आक्रमण क्या किए, इधर से आक्रमण किए। तो उत्तर पश्चिम जो ये सीमाएं हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन कौन से कार्य किए।
उसने अपने बेटे मुहम्मद खान को लड़ने भेजा था। तो जो मंगोल आक्रमणकारी थे उनसे बचने के लिए क्या किया था, अपने बेटे मुहम्मद खान को लड़ने भेजा था। बलबन का बेटा कौन था, मुहम्मद खान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 111। दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था। तो दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य, उनको सुल्तान या खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे। तो जो खलीफा थे क्या करते थे, खुद को खुदा का प्रतीक समझते, इनके अंदर घमंड था कि हम खुदा का प्रतीक हैं। प्रश्न नंबर 112 देखिए। 112 क्या है, सल्तनत काल में तूतीय हिंद भारत का तोता, तूतीय हिंद मतलब भारत का तोता की उपाधि मिली थी। तो अमीर खुसरो को भारत का तोता या तूतीय हिंद की उपाधि मिली थी सल्तनत काल में। देखिए, तो अमीर खुसरो सल्तनत काल में तूतीय हिंद का उपाधि मिला था। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि सल्तनत काल में अमीर खुसरो थे या नहीं। तो अमीर खुसरो थे, उनको तूतीय हिंद भारत का तोता कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 113। शिवाजी के समय सर सूबादार किसे कहा जाता था। तो शिवाजी के समय सर सूबादार किसी क्षेत्र विशेष के सेनापति या प्रतिनिधि को कहा जाता था। तो जो किसी क्षेत्र विशेष का सेनापति या प्रतिनिधि होता था उसको सर सूबादार कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न 114। 86वें संशोधन 86th अमेंडमेंट में अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या है ये। तो जो 86th अमेंडमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 115। समवर्ती सूची किसे कहते हैं। तो जिसमें केंद्र तथा राज्य दोनों के विषय में कानून बनाए गए हैं उन्हें समवर्ती सूची कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 116। 116 क्या है, एफआईआर का पूरा नाम लिखिए। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होता है, एफ से क्या होगा फर्स्ट, आई से क्या हो जाएगा इंफॉर्मेशन, आर से क्या हो जाएगा रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 117। स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है। तो स्वेज नहर लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो स्वेज नहर किन नहरों को जोड़ती है, लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 118। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं। तो टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को पछुआ पवन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 119। प्रश्न नंबर 119 क्या है, अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे। तो अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों के देखिए वैली के किनारे हैं तो मत्स्य पालन तो करेंगे ही करेंगे, दुग्ध उद्योग और पशुपालन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 120। आग्नेय शैल के उदाहरण बताइए। तो आग्नेय शैल में ग्रेनाइट और बेसाल्ट, तो जो ग्रेनाइट के पत्थर और बेसाल्ट के पत्थर ये आग्नेय शैल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 121। पैंजिया किसे कहते हैं। तो भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है उसे पैंजिया कहते हैं। तो भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैंजिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 122। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6370 किलोमीटर। तो जो लैंडस्लाइड होती है, तो लैंडस्लाइड की वजह से मान लीजिए पहाड़ों पर से लैंडस्लाइड होता है तो कुछ ज़मीन क्या हो गई, अच्छी बन गई और कुछ खराब हो जाती है। तो अच्छी ज़मीन को या भूखंड जो निर्मित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैंजिया कहते हैं। देखिए पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, त्रिज्या मतलब देखिए ये हमारा पृथ्वी क्या है, इसको जियोइड शेप कहते हैं लेकिन मूलतः गोल मार के अध्ययन करिए तो गोल मानिए। तो पृथ्वी की त्रिज्या देखिए ये व्यास हो गया, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या यही हो जाएगी इस टाइप का, यहाँ से केंद्र से। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो ये आपकी है 6370 किलोमीटर। व्यास क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर दीजिए,
ये पूरा यहाँ से व्यास पता चल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 123। प्रश्न नंबर 123 क्या है, मैंटिल क्या है। तो पृथ्वी को मैंने आपको बताया है कि देखिए इसकी आंतरिक संरचना क्या जाएगा, यह कोर है, बीच वाले भाग को मैंटिल और सबसे केंद्र वाले भाग को कोर कहते हैं। तो भूपर्पटी तो यही है, क्रस्ट या भूपर्पटी के नीचे अवस्थित परत मेंटल, जो कि 2900 किमी की गहराई तक विस्तृत है, मेंटिल कहलाती है। यानी कि मेंटिल क्या है, 2900 किलोमीटर है इसका गहराई। यानी कि क्रस्ट जहाँ पे खत्म हो रहा है, और जहाँ पे एक क्रस्ट जहाँ पे खत्म हो रहा है तो वहीं से मेंटल स्टार्ट हो रहा है। तो जो ये मैं रंग रहा हूँ यही मेंटल है। तो ये पृथ्वी का जो ये वाला परत है ये 2900 किलोमीटर का होता है। 124वां प्रश्न देखिए, मैंटिल का निर्माण कैसे होता है। तो मैंटिल का निर्माण ठोस सैलों द्वारा होता है। तो मैंटिल कैसे बनता है पृथ्वी का, तो जो ये मैंटल है ये आपका ठोस सैलों द्वारा निर्मित होता है। प्रश्न नंबर 125, कोर क्या है, इसके भागों के नाम लिखो। तो अभी मैंने आपको बताया है कि ये आपका क्रस्ट है, ये मेंटल है, और ये सबसे लास्ट और नीचे वाला कोर है। तो ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। ये पृथ्वी क्या है, सबसे आंतरिक परत है, क्योंकि पृथ्वी ऐसे ही बनी है ना। देखिए यहाँ पे केंद्र के पास है तो यही वाला भाग कोर होता है। तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है जो कि निकिल, ठीक है, निकिल मतलब Ni, तथा लोहे, निकिल और फेरस, ठीक है। तो क्या जगह निकिल तथा लोहे खनिज तत्व से निर्मित है। यानी कि कोर को क्या कह सकते हैं, निकिल और फेरस। तो क्या पढ़ लेंगे इसको, नीफे। इस परत के दो भाग हैं, बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर, ठीक है। जो आपका कोर है उसमें भी क्या है, बाह्य कोर है और एक आंतरिक कोर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न सेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।